सीन करते वक्त मैं सबका ध्यान अपनी तरफ, अपने कैरेक्टर की तरफ कैसे आकर्षित करूं? ये सवाल एक्टर्स मुझे सबसे ज्यादा पूछते हैं। अगर आपका भी यही सवाल है तो फिर देखते रहिए। हाय, मेरा नाम प्रिंस है। मैं एक एक्टर और एक एक्टिंग कोच हूं और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो सीन करते वक्त मैं सबका ध्यान अपनी तरफ, अपने कैरेक्टर की तरफ कैसे आकर्षित करूं? मोस्टली एक्टर्स जब ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वो जोर से, लाउडली बात करते हैं या बड़ी बॉडी मूवमेंट्स करते हैं या किसी किसी तरह का बड़ा एक्सप्रेशन देते हैं अपनी इमोशन को। पर असली सीक्रेट ये है कि एक विस्पर, धीमे बात करना या फुसफुसा के बात करना कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे फुसफुसा के बात करना या धीमे स्वर में बात करना आपके सीन को पूरी तरह से बदल देगा और लोगों का ध्यान आपके कैरेक्टर की तरफ ले आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। जब भी हम जोर से बात करते हैं या अपनी इमोशन को कोई बड़ा एक्सप्रेशन देते हैं तो हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकते हैं। कभी कभी ये जरूरी भी होता है, लेकिन इससे ये होता है कि हमारी ऑडियंस, हमें देखने वाले लोग हमसे थोड़ा सा पीछे पुश हो जाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी उनको धक्का मारती है। और अगर ये अच्छे ढंग से ना किया जाए तो ये थोड़ा फोर्स्ड और थिएट्रिकल भी लग सकता है। लेकिन जब आप धीमे सुर में बात करते हैं, फुसफुसा के बात करते हैं, तो आप लोगों को एक तरह का आमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपकी दुनिया में आए और सुने आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए। अपने एक दोस्त के साथ बात कीजिए और अचानक फुसफुसाना शुरू कर दीजिए। 30 से 35 सेकंड के अंदर आप दोनों को लगेगा कि आपके अंदर एक बॉन्ड बन गया है, आपके कमरे का पूरा एनवायरनमेंट बदल गया है। क्योंकि फुसफुसाने में या धीमे बात करने में ये क्वालिटी होती है कि वो दो लोगों के बीच में इंटीमेसी पैदा कर देती है। जहां जरूरत होती है वहां दो लोगों के बीच में टेंशन भी पैदा कर देती है और स्पॉन्टेनियसली अपने आप एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस, एक रहस्य का एनवायरनमेंट बन जाता है। और यही इस विस्पर टेक्निक, फुसफुसाने की टेक्निक का मैजिक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा लेकिन एक इमोशनल सेंटेंस लेता हूं। मत जाओ प्लीज। मैं उसे दो अलग अलग ढंगों से बोलूंगा। पहले ढंग में मैं जोर से बोलूंगा इस सेंटेंस को, और दूसरे ढंग में मैं बिल्कुल सॉफ्टली इसे बोलूंगा। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने और फिर इन्हें कंपेयर कीजिए। पहला, मत जाओ प्लीज। दूसरा, मत जाओ प्लीज। क्या आपने ध्यान से सुना? अगर आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए और वो सेगमेंट वापस जाकर सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि पहले ढंग में मैं जहां जोर से बात कर रहा हूं वहां मेरी इमोशन एक्सप्रेस हो रही है, मेरा इंटेंशन समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरे केस में जब मैं सॉफ्टली बात कर रहा हूं, बहुत आराम से बात कर रहा हूं, आप यानी जो मेरी ऑडियंस है वो ज्यादा महसूस कर पा रही है। और एज एन एक्टर मेरा यही काम है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपनी इमोशन को एक बड़े जबरदस्त फैंटास्टिक ढंग से एक्सप्रेस करूं। मेरा काम ये है कि जो भी मैं करूं मेरी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा उसे फील करे। क्योंकि असली चीज मेरा फील करना नहीं है, ऑडियंस का फील करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस टेक्निक को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये टेक्निक आपको हेल्पफुल लग रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। लाइक का बटन क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और एक्टिंग टिप्स और टेक्निक्स आपको दे पाऊं। और एक ऐसे दोस्त के साथ वीडियो शेयर कीजिए, एक ऐसे एक्टर दोस्त के साथ जिसे इस वीडियो की आज ही जरूरत है। तो आप इस टेक्निक को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? ये टेक्निक
सबसे बढ़िया काम करती है रोमांटिक सीन्स में, जहां आपका कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कोई रोमांटिक बात कह रहा है, खासकर अपने दिल की बात बता रहा है। इमोशनल सीन्स में, जहां बहुत हाई इमोशंस हैं। थ्रेट्स में, जहां आपका कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को धमकी दे रहा है। जब आप फुसफुसाकर या धीमी आवाज में किसी को धमकी देते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। या ऐसे सीन्स में जहां आपके कैरेक्टर के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं, जहां उसकी जान की बाजी लगी हुई है, जहां अगर उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता है तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अब कहां पर यह टेक्निक नहीं यूज करनी है? अगर आप किसी नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं, स्टेज पे कुछ भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टेज के लिए यह टेक्निक नहीं है, क्योंकि ऑडिटोरियम्स में आपकी आवाज का अपनी ऑडियंस तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी ऑडियंस आपको नहीं सुन पाई तो आप उन्हें खो देंगे और फिर आपका डायरेक्टर आप पे बहुत नाराज होगा। सो नाटकों के लिए यह टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक को यूज करने का मैं एक प्रो टिप आपको देता हूं। जब भी आप ये विस्पर टेक्निक यूज करें, यानी धीमी आवाज में बात करने वाली टेक्निक यूज करें, तो जितना स्टिलनेस रख सकें, जितना काम रह के सीधा रह के आप बात कर सकें, जिस बॉडी पार्ट को हिलाने की जरूरत नहीं है उसे बिल्कुल भी ना हिलाएं, और बिल्कुल एक फोकस तरीके से फुसफुसा कर बात करें या धीमी टोन में बात करें, यह टेक्निक बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो अपना अगला ऑडिशन रिकॉर्ड करते वक्त या जब भी आप कोई अगला सीन शूट कर रहे हैं, उस वक्त इस टेक्निक को लगा के देखिए। किसी एक क्रिटिकल मोमेंट पे एक लाइन चूज कीजिए जो आप बिल्कुल धीमी आवाज में बोलेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका कास्टिंग डायरेक्टर या आपका डायरेक्टर या जो भी आपकी ऑडियंस है, वो अपनी कुर्सी में आगे झुक के बैठेंगे और उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ होगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कौन से शहर, कौन से गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिलती है ये जानने में कि मेरी ऑडियंस कहां कहां है। तो अपना ध्यान रखिए, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पावर और प्रेजेंस अपने अंदर महसूस करें। बाय बाय।